इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सॉल्व अ न्यूमेरिकल. तो इस लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे, सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्लिपर सर्किट्स. सो सी देयर इज अ सर्किट. The V input is the supply voltage. I have applied as input signal. That is the input signal. You can see this is the input signal, a sinusoidal wave with a maximum amplitude of Vm, and in negative the maximum amplitude is minus Vm. So this is the input signal. This is a resistor R, and here is the diode. It is connected in parallel with the output. So यहाँ पर कौन सा कनेक्शन होगा, क्योंकि डायोड हमारे लोड के है ना, किसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं हम, आउटपुट हमेशा लोड के अक्रॉस लेते हैं. तो डायोड हमारा लोड के अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है, बोथ आर इन पैरेलल, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों, क्या, डायोड और आउटपुट. इसीलिए ये क्या हो जाएगा, शंट क्लिपर. सीरीज़ या शंट में से कौन सा होगा, शंट क्लिपर. अब हमें देखना है ये नेगेटिव क्लिपर है या पॉजिटिव क्लिपर है. तो वो हम देखेंगे कि आउटपुट में हमारी नेगेटिव पीक क्लिप हो रही है या फिर पॉजिटिव पीक क्लिप हो रही है. ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है ना. उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ अजम्पशंस करने होंगे. तो यहाँ लिखा हुआ है अज्यूम डायोड इज़ आइडियल. सबसे पहला जो अजम्पशन है, द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट लेट डायोड इज़ आइडियल. मीन्स हमारा जो डायोड हम ले रहे हैं यहाँ पे वो आइडियल है, आदर्श डायोड है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल डायोड. द फर्स्ट वन इज़ दैट जब भी हमारा कट इन वोल्टेज क्या होगा, कट इन वोल्टेज होगा ज़ीरो. मीन्स व्हाट इज़ द कट इन वोल्टेज, ये आप सभी को क्लियर होगा. कट इन वोल्टेज मीन्स मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर टू टर्न ऑन द डायोड. डायोड को ऑन करने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ द कट इन वोल्टेज. एंड फॉर द आइडियल डायोड इट इज़ ज़ीरो. मीन्स कि इसका अपना ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा. इसे ऑन करने के लिए जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे, आपने अगर 0.1 वोल्ट भी दे दिया तो डायोड ऑन हो जाएगा. तो जैसे ही हमारा डायोड ऑन हो जाएगा तो दो कंडीशन होंगी. फर्स्ट इज़ द फॉरवर्ड बायस एंड सेकेंड इज़ द रिवर्स बायस. तो फॉरवर्ड बायस अगर डायोड होगा, this is the diode, this is p side and this is n side. For the forward bias the condition is vp is greater than vn. Means if the voltage of p side is greater than the potential of n side then the diode is in forward bias. Okay, और reverse bias की condition क्या होगी, vp is less than vn. तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा. नाउ फॉर द फॉरवर्ड बायस, अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है देन इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट मीन्स एक वायर की तरह ये एक्ट करेगा, एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. एंड फॉर द रिवर्स बायस, अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में है देन इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, एक्ट एन ओपन सर्किट. ये हम किस कंडीशन में लेके चल रहे हैं, जब हमारा डायोड आइडियल है. ये हमने अज्यूम कर लिया या क्वेश्चन में दिया होगा दैट द डायोड इज आइडियल. तो यहाँ हमारे पास दो ही केसेस होंगे. फर्स्ट वन हमें चेक करना होगा क्योंकि इनपुट हमारा साइनोसॉइडल है. साइनोसॉइडल में टू हाफ्स होते हैं. फर्स्ट दिस इज़ द पॉजिटिव हाफ एंड दैट इज़ द नेगेटिव हाफ. ओके, मैं फिर से एक बार पूरा ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा. तो ये पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, तो हमें दो केसेस लेने होंगे. व्हेन द वी इनपुट इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स फॉर द पॉजिटिव हाफ, जब इनपुट सिग्नल हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है. देन द सेकेंड इज वी इनपुट इज लेस देन जीरो मीन्स दैट इज़ फॉर द नेगेटिव हाफ. तो देखते हैं, हमने फर्स्ट केस लिया यहाँ पर, केस वन. ऐसे ही आप एग्ज़ाम में लिखेंगे. अगर एग्ज़ाम में आपका कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. सो द केस वन इज़ व्हेन वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. सो फॉर द वी इनपुट दिस इज़ फॉर दिस पॉजिटिव हाफ वी आर वर्किंग. ओके, तो जब इनपुट हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो डायोड कहाँ लगा हुआ था हमारा, यहाँ ये डायोड था. ठीक है, ऐसे. तो इसमें देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है और यहाँ क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. तो पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ, डायोड के पी से. नेगेटिव किससे कनेक्ट हुआ, डायोड के एन टर्मिनल से. इसका मतलब हमारा जो डायोड है वो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा. एंड व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. ओके, तो नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे डायोड को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से. डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया. अब आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर लीजिए या डायरेक्ट देख सकते हैं. वैसे तो यहाँ आप KVL अप्लाई कीजिए इस सर्किट में. तो क्या होगा, V इनपुट माइनस IR इक्वल टू ज़ीरो. ओके, तो यहाँ से या तो आप करंट निकाल लीजिए या फिर, तो देखिए I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V इनपुट बाय R
एंड यहाँ क्योंकि हमें हमारा वोल्टेज कहाँ है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी पॉइंट के अक्रॉस हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है। दिस इज़ अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 इंटू आई, दैट इज़ 0। वैसे भी इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा इन पैरेलल किसी के भी, तो उसका वोल्टेज कितना होगा उसके अक्रॉस, 0। करंट उसमें कभी 0 नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस टर्मिनल में करंट कितनी होगी, तो करंट हमेशा मैक्सिमम होती है जो शॉर्ट सर्किट पाथ होता है उसमें, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस दैट पाथ, that is I into R, that will be 0 because the resistance of the short circuit is 0। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, V output is equal to 0 volt। So this is the first case। Now come to the second case, that is when V input is less than equal to 0। मान लीजिए कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस देन है 0 से या 0 के इक्वल है, मीन्स वी आर कंसीडरिंग द सर्किट फॉर द नेगेटिव हाफ। दिस इज़ द नेगेटिव हाफ। ओके, तो देखिए नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये नेगेटिव हाफ मीन्स क्या, यहाँ पर वैल्यू 0 से क्या हो रही है, कम, नेगेटिव में जा रही है वैल्यू। तो यहाँ जब हमने वी इनपुट अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस टर्मिनल पे नेगेटिव होगा, इस टर्मिनल पे क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ के लिए 0 से नीचे जा रहे हैं, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जब हुआ, यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड था, ऐसे कंसीडर करिए। तो जो डायोड का जो पी टर्मिनल है उससे क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, और एन टर्मिनल से क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। मीन्स द पॉजिटिव टर्मिनल हैज़ लेस वोल्टेज देन द एन टर्मिनल। जो पी टर्मिनल है क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द एन टर्मिनल। मीन्स द डायोड विल बी इन द रिवर्स बायस। तो डायोड किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में। और हमें पता है जब भी डायोड रिवर्स बायस में होगा हम उसे रिप्लेस कर देंगे किससे, ओपन सर्किट से। तो ये हमने ओपन सर्किट से इसे यहाँ रिप्लेस कर दिया है। नाउ लेट्स सॉल्व द सर्किट। इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट हो चुका है तो क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगी, नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इस सर्किट में कितनी करंट होगी, I will be equal to 0। Why current will be 0? Because the current flows only in the क्लोज सर्किट। जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल बंद परिपथ में होता है, खुले परिपथ में कभी कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं सभी, तो क्या कभी किसी को ऐसे करंट लगता है कि चार्जर का बटन ऑन रहता है लेकिन तार बाहर लटका रहता है, तो हमें करंट नहीं लगता ना, क्योंकि वो ओपन सर्किट होता है। उसमें कोई भी जब तक फ़ोन कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जब वायर केबल पड़ा रहेगा तो वो ओपन सर्किट रहेगा, और ओपन सर्किट में क्योंकि करंट फ्लो नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर चार्जर लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया तो आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें 0 करंट होगी तो कोई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे वी आर डूइंग दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया क्योंकि करंट 0 है, देन इसके अक्रॉस करंट कितनी होगी, 0। मीन्स इस रेजिस्टेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, ये एक तरीके से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ये सारा इनपुट वोल्टेज कहाँ जाएगा, ये सारा इनपुट वोल्टेज इस ओपन सर्किट के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर सारा इनपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो या तो हम डायरेक्ट देख लें कि ये V आउटपुट और ये V इनपुट क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं दोनों, या फिर आप KVL अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। अगर आप यहाँ से KVL देखें ऐसे बड़े वाले सर्किट में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस के V इनपुट, और यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 करंट है, 0 इंटू R 0। फिर प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें V आउटपुट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस के V इनपुट। ठीक है, देन इसके बाद एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज द टेबल। सो लुक एट दिस टेबल। ये टेबल होगी, इसमें क्या लेंगे हम, एक हमने V इनपुट की कैटेगरीज देखी हैं कि V इनपुट की क्या कंडीशन थी। फर्स्ट व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड व्हेन V इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड इसमें कॉलम होगा डायोड का कि डायोड क्या है, ऑन है या ऑफ है। देन थर्ड V आउटपुट। तो फर्स्ट जब हमारा V इनपुट क्या था, ग्रेटर देन 0, डायोड क्या था, ऑन, और आउटपुट क्या था, 0। जब हमारा V इनपुट लेस देन इक्वल टू 0 है तो डायोड क्या है, ऑफ, और V इनपुट कितना है, V आउटपुट कितना है, V इनपुट। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हम इसका जब वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखिए ये इसकी जब वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ये हमने यहाँ पे इनपुट वेवफॉर्म बना रखा है, इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट।
तो इस वाले हाफ के लिए V इनपुट क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, इसके लिए है V इनपुट ग्रेटर देन 0। तो जब V इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा हमारा 0, आउटपुट कितना होगा 0। और V इनपुट जब लेस देन 0 होगा तो आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा V इनपुट, तो ये सेम आ जाएगा। तो इस सर्किट में हमारी कौन सी वेव फॉर्म क्लिप हुई है, इस सर्किट में पॉजिटिव हमारा हाफ क्लिप हुआ है। सो दैट्स वाई इसका नेम क्या होगा, पॉजिटिव। और डायोड कैसे लगा हुआ था, डायोड वॉज कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड। ओके, तो क्या था, शंट क्लिपर था। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा पॉजिटिव शंट क्लिपर। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमारा पॉजिटिव हाफ क्लिप हो गया है। जिस हाफ के लिए आउटपुट 0 है वो उसका नाम हो जाएगा पॉजिटिव हाफ क्लिपर। लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने क्या देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि नेगेटिव हाफ के लिए हमारा जो नेगेटिव क्लिप थी वो हमारा नेगेटिव हाफ क्लिप हुआ था, इस वजह से उसका नाम क्या था, नेगेटिव सीरीज क्लिपर। नाउ लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम। न्यूमेरिकल से क्या होगा, हमें इसका कंसेप्ट समझ में आएगा दैट हाउ क्लिपर वर्क्स। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस। अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डीसी वोल्टेज लगा हुआ है। अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल करी थी वहाँ इनपुट था एक डायोड, एक रजिस्टर एंड आउटपुट वोल्टेज, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीसी की एक बैटरी लगी हुई है, डीसी सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो, एक बैटरी लगी है। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा हमारे सर्किट में, इसे हम स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए पहले हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 2 केसेस बनते थे। फर्स्ट व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन 0 एंड हम दूसरा स्टडी करते थे व्हेन V इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ हमारे केसेस मोर देन 2 होंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई वोल्टेज। हम ये स्टडी करेंगे कि डीसी सप्लाई वोल्टेज किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके लिए एक और केस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यह देखिए, ये जो डीसी वोल्टेज है, जो डायोड इज कनेक्टेड लाइक दिस इज योर डायोड and what is connected, negative terminal of the battery is connected to N side, this is the negative terminal, this is the positive terminal, है ना। ये सभी को पता होगा कि जो हम छोटा बनाते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ा बनाते हैं दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो किससे कनेक्टेड है, N साइड से। सो द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, मीन्स ये जो हमने एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है ये हमेशा इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में वर्क करने के लिए फोर्स करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमेशा फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब P साइड पॉजिटिव और N साइड नेगेटिव होती है। तो N नेगेटिव से है, ऑब्वियसली P पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब हम इसके देखते हैं इसमें नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 3 कौन कौन से केसेस होंगे। तो सेम हमने जो पहले अज्यूम किया था यहाँ पे भी सेम अजम्पशन लेके चलेंगे दैट द डायोड इज़ आइडियल। हमारा जो डायोड है यहाँ पर वो क्या है, आइडियल है। एक्स्ट्रा जो हमने सप्लाई डीसी वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है, ये जो हमारा वोल्टेज है ये हमेशा डायोड को फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। ये फॉरवर्ड बायस में मतलब इसको फॉरवर्ड बायस करेगा डायोड को, ये जो वोल्टेज है। नाउ द केस 1 इज़ व्हेन V इनपुट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। आप किसी भी केस को पहले ले सकते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग दिस केस। व्हेन V इनपुट इज़ लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है ना इस तरीके से, तो नेगेटिव किसके लिए होगा, इस वाले नेगेटिव हाफ के लिए। व्हेन V इनपुट 0 से क्या है, कम है, नेगेटिव है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस। सो हियर नेगेटिव डीसी वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज विल मेक डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ये दोनों ही डायोड को फॉरवर्ड बायस में करेंगे। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा डायोड कनेक्टेड था and that was the R resistor, this is the output voltage across the R। तो जब हमने इसे नेगेटिव किया तो यहाँ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा एंड दैट इज़ द प्लस। उसके बाद हमने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट की है जो पहले से कनेक्टेड थी सर्किट में। ये जो बैटरी है इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, N टाइप से। ये जो हमने सप्लाई दिया हुआ है, जो इनपुट है हमारा सप्लाई वोल्टेज, उसकी जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्टेड है, वो भी हमारे डायोड के N साइड से कनेक्टेड है। यहाँ नेगेटिव कनेक्टेड है दोनों का। तो जब भी N नेगेटिव होगा, P पॉजिटिव होगा, तो डायोड ऑलवेज क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इन फॉरवर्ड बायस। तो डायोड हमारा किस रीजन में होगा, डायोड विल बी इन द फॉरवर्ड बायस। एंड वी नो व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ हमने जो ये डायोड था
उसे रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, बिकॉज वी आर डीलिंग और वी आर टेकिंग द आइडियल डायोड, हम आइडियल डायोड लेके चल रहे हैं। तो ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ रजिस्टर R है एंड दिस इज़ द आउटपुट V0। अब इस सर्किट में हम लगा देते हैं KVL। KVL लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस V इनपुट, फिर ये प्लस है और ये माइनस, तो हम इधर जा रहे हैं तो क्या लेंगे, माइनस V, फिर ये प्लस है और ये माइनस, तो हम नीचे आ रहे हैं तो क्या लेंगे, माइनस V0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आई इक्वल टू 0। ये हमने KVL लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उससे ये इक्वेशन आई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं व्हाट इज़ V0, V0 इज इक्वल टू माइनस V इनपुट प्लस V। यहाँ से आप V0 को इधर ले आइए राइट साइड में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। व्हाट इज़ V0, V0 इज इक्वल टू माइनस के V इनपुट प्लस V। मीन्स आपको जो V आउटपुट मिलेगा वो ये जो V इनपुट है ये प्लस ये, इन दोनों का एडिशन मिलेगा आपको। ओके चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट केस, इसे ध्यान से देखिए। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन में केस हमें क्या बनाना है, कैसे लेना है। व्हेन V इनपुट, इसे रीड कैसे करेंगे, आई थिंक ये सभी को पता होगा। V इनपुट इज़ लेस देन V बट ग्रेटर देन 0 वोल्ट। मीन्स हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, देखिए ये है, ये कोई V है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये ऐसे है। तो V इनपुट हमारा 0 से तो बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन लेस देन क्या है, V। मीन्स हम केवल यहाँ तक के लिए ले रहे हैं, ये इन दोनों कंडीशंस के लिए ले रहे हैं। जब ये V वोल्टेज है, V इनपुट 0 से बड़ा है लेकिन V वोल्ट से क्या है, कम है, उस केस में कैसे वर्क करेगा ये सर्किट। When the input voltage is greater than 0 near positive cycle of sinusoidal input but less than the DC voltage V। तो देखो इसमें ये इस तरीके से कनेक्टेड था DC वोल्टेज, ये DC वोल्टेज का नेगेटिव हाफ कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा। लेकिन आपने सप्लाई क्या लगाई है, V इनपुट, V इनपुट ग्रेटर देन 0, मतलब आपने पॉजिटिव सप्लाई लगाई है। मींस हमारी यहाँ पे डायोड के इस एन साइड से क्या कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। अब ये पॉजिटिव इसे क्या करेगा, रिवर्स बायस, ठीक है। एक जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट बीच में खड़ा हुआ है, 2 स्टूडेंट उसे खींच रहे हैं, ओके। अब हमें ये देखना है कि वो स्टूडेंट जो है वो किधर की तरफ गिरेगा, लेफ़्ट या राइट। तो पहली मैंने कंडीशन ली कि जो लेफ़्ट वाला स्टूडेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जो राइट में है उसकी भी वैल्यू कुछ है लेकिन लेफ़्ट से कम है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा किधर गिरेगा, लेफ़्ट की तरफ गिरेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो V इनपुट है हमारा, दैट इज़ V से ये कम है। V से अगर ये कम है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा डायोड हमेशा रिवर्स बायस ही रहेगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है, जो फॉरवर्ड बायस रहेगा, बाय मिस्टेक रिवर्स बायस बोल दिया था, फॉरवर्ड बायस रहेगा। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस कर रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो रिवर्स बायस कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कम। V हमारा ग्रेटर देन है, वो फॉरवर्ड कर रहा है, जो नेगेटिव है वो लेस है। यहाँ देखिए, हेयर सप्लाई विल मेक डायोड इन रिवर्स बायस एज Vn इज, ये जो सप्लाई है आपकी वो इस तरीके से कनेक्टेड है, प्लस माइनस। ये इस डायोड को किस रीजन में लेके जाएगा, रिवर्स बायस रीजन में। ये जो DC वोल्टेज है ये किस रीजन में वर्क कराएगा इस डायोड को, ये करेगा एज अ फॉरवर्ड बायस। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है, V इनपुट बड़ा है या V, तो हमारा V बड़ा है V इनपुट से, तो डायोड किस रीजन में रहना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखा भी हुआ है, सिंस V इनपुट इज लेस देन V, सो DC वोल्टेज डोमिनेट करेगा एंड द डायोड विल बी इन द फॉरवर्ड बायस। तो हमारा जो डायोड होगा फाइनली वो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। इन फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कैसे वर्क करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट। तो डायोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, तो ये पॉजिटिव एंड ये नीचे नेगेटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं हम, तो पोलैरिटी यहाँ सेम होगी, प्लस माइनस। ये हमारा DC वोल्टेज लगा है, ये R। अब V0 कैलकुलेट करना है हमें, तो फिर सेम होगा। यहाँ पे V0 के लिए हम क्या करेंगे, एक KVL अप्लाई कर देंगे इस लूप में एंड देन वी कैन कैलकुलेट द V आउटपुट। तो यहाँ पे KVL अगर मैं लगाऊँ तो क्या होगा, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया तो माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या हुआ, प्लस V इनपुट, प्लस से माइनस की तरफ माइनस V,
और प्लस से माइनस की तरफ माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट कितना होगा, यहाँ से इसे मैं राइट साइड में ले आऊँ तो वी आउटपुट हो जाएगा वी इनपुट माइनस वी। ये हमें मिलेगा फाइनल हमारा जो वी आउटपुट होगा इस केस के लिए। अब थर्ड केस क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये था थर्ड केस है हमारा, अगर ये जो इनपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए डीसी वोल्टेज से, तो उस केस में क्या होगा वो हम चेक करते हैं। ये है व्हेन वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन वी वोल्ट। ठीक है, अभी तक क्या था, वी इनपुट 0 से तो बड़ा था लेकिन कैपिटल वी से छोटा था। अब अगर जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो वी से ही बड़ा हो तो ये डायोड कैसे वर्क करेगा। अब ये देखिए, ये जो वी इनपुट है ये डायोड को रिवर्स बायस कर रहा था। वी इनपुट डायोड को क्या कर रहा था, रिवर्स बायस, एंड वी कर रहा था फॉरवर्ड बायस। अब किसकी वैल्यू बड़ी है, वी इनपुट की वैल्यू बड़ी है, तो डायोड कैसे वर्क करेगा, डायोड होगा रिवर्स बायस रीजन में। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये वोल्टेज लगा हुआ है, सेम हमारा वी इनपुट है। अब जो डायोड है, बट द डायोड विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ इसे ओपन कर दिया। क्योंकि हमने इसे ओपन कर दिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओपन सर्किट में हम कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि खुले परिपथ में धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। धारा केवल बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। मीन्स द करंट इक्वल टू 0। यहाँ करंट कितनी होगी, 0। वी आउटपुट क्या है, इसके आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही है वी आउटपुट। देखो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं ना, तो अभी इस आर में कोई करंट तो आ ही नहीं रही है, इस आर में कितनी करंट आ रही है, 0। तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा, 0 इंटू आर इक्वल टू वी आउटपुट। मीन्स तो हमारा टोटल वी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, बिकॉज द करंट इज 0, सर्किट इज ओपन। ठीक है, तो ये 3 केस हमने स्टडी किए कि तीनों केसेस में कैसे ये सर्किट वर्क करेगा। अब अगर इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें और एक टेबल ड्रॉ करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करना। ये वाला आपको ये जो केस है या ये न्यूमेरिकल है थोड़ा सा टफ लगेगा, बट प्रैक्टिस से फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे 2-3 बार सभी से अपनी रफ कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे, एंड कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी अब टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ देखिए टेबल ड्रॉ की है, ये इसकी टेबल है, दिस इज़ द टेबल एंड दिस इज़ द ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किसके लिए देखना है, इनपुट वर्सेस आउटपुट, हमारा क्या वेरिएशन है। सो दिस वाज द इनपुट सिग्नल, ये एक इनपुट सिग्नल था, इसके क्रॉस आउटपुट में क्या वेरिएशन है। फर्स्ट हमने देख लिया था ऑलरेडी, वी इनपुट इज लेस देन 0 पे क्या होगा, माइनस के वी इनपुट प्लस वी। ये केस हम देख चुके थे कि वी अगर हमारा इनपुट लेस देन वी है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, वी इनपुट माइनस वी। अगर वी इनपुट ग्रेटर देन वी है तो उस केस में क्या होता है, वी आउटपुट 0। ओके, अब एक और केस आपको लग रहा होगा ये तो नहीं बताया, तो देखिए बहुत इजी, अगर वी इनपुट 0 हो जाएगा तो चाहे आप इस वाले केस में पुट कर लीजिए या इस केस में पुट कर लीजिए। अगर वी इनपुट 0 होगा तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 0, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वी। ये ग्राफ ड्रॉ करने की वजह से मैंने ये लिख लिया है ताकि आसानी रहे कि जब 0 पे रहेगा तो उस समय कितनी वैल्यू मुझे लेके आनी है। तो 0 से ही क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वी इनपुट इनिशियली किस पॉइंट पर है, 0 पर, और जब वी इनपुट 0 था तो आउटपुट कितना है, माइनस वी। इसका मतलब जो हमारा आउटपुट ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस वी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा, फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर चेक करेंगे। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई है, वी। ये वी है जो डैश डैश लाइन मैंने बनाई हुई है। तो जब वी इनपुट की वैल्यू वी है, इसे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू वी इनपुट से कम है। वी इनपुट की वैल्यू सॉरी वी से क्या है, कम है, तो ये वाला केस होगा, आउटपुट होगा वी इनपुट माइनस वी। इसका मतलब नेगेटिव में होगा। जब वी इनपुट ये ऊपर जो ये जा रहा है, ये वाला हाफ, यहाँ क्या है, वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन वी, क्योंकि वी तो ये वाली लाइन थी और वी इनपुट इसके ऊपर चला गया, मीन्स वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन वी। तो ये वाला केस है, फोर्थ केस। यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0, तो इसका मतलब यहाँ तक के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद जब हमारा वी इनपुट
लेस देन हो जाएगा v से। जब v इनपुट लेस देन v है तो हमने वो फर्स्ट केस देखा था, ये 0 नहीं होगा, यहाँ v होगा, v इनपुट इज़ लेस देन v। तो जब v इनपुट लेस देन v हो जाएगा तो उस केस में क्या है हमारा आउटपुट, माइनस v इनपुट प्लस v। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो, ये नीचे देखिए, मैं इसे ऊपर ले लेती हूँ, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब कि अभी हमारा पहले क्या था, जो हमने इनपुट लिया था उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो था माइनस वी एम। यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, ये माइनस वी एम प्लस वी है। यहाँ जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, माइनस वी एम प्लस वी, मतलब उसमें कुछ ऐड हो गया। तो इस तरीके से इसका ये फाइनल ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ये। ओके।